हेलो एवरीवन, कंप्यूटर ज्ञान विद पायल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कीज। डीबीएमएस के अंदर कितने तरह की कीज होती हैं, उन सब का क्या काम होता है, आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कीज का यूज क्या होता है, कि हम कीज का यूज क्यों करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट को या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए हम कीज का यूज करते हैं। कीज के यूज से हम किसी भी टेबल के अंदर डेटा को इजीली और स्मूथली एक्सेस कर सकते हैं और कीज के यूज से हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कीज। कितने तरह की कीज होती हैं। बेसिकली हमारे पास प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, सुपर की, कंपोजिट की, फॉरेन की एंड यूनिक की होती है। आइए इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारी प्राइमरी की। प्राइमरी की के अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है प्राइमरी की हमेशा यूनिक और नॉट नल होगी। यूनिक का मतलब होता है कि इस की के अंदर जो भी डेटा आएगा वो सारा यूनिक होगा, मतलब इसके अंदर डुप्लीकेसी नहीं होगी। जैसे कोई स्टूडेंट टेबल है, उस स्टूडेंट टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट के नेम से हम स्टार्ट करते हैं कि किसी का नेम राम है, किसी का नेम श्याम है, मोहन, सोहन, इस तरीके से स्टूडेंट्स के नेम हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि राम नाम के 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, श्याम नाम के 3 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मोहन नाम का सपोज एक ही स्टूडेंट है, सोहन का भी एक ही स्टूडेंट है। तो राम और श्याम इन दोनों के जो नेम है वो क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट डेटा आ रहा है। मतलब राम को और अपने श्याम को हम यूनिक नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास प्राइमरी की वही होती है जिसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टूडेंट के रोल नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होते हैं। किसी स्टूडेंट का रोल नंबर कुछ होगा, दूसरे का कुछ और होगा। हमेशा स्टूडेंट का रोल नंबर एक यूनिक डेटा होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है नॉट नल। नॉट नल का आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं, हम किसी फॉर्म को भरते हैं तो उसके अंदर एक होता है फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम और थर्ड होता है लास्ट नेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को भरना कंपलसरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का मिडिल नेम नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस मिडिल नेम को खाली छोड़ देते हैं। तो जो फील्ड हमने खाली छोड़ा है तो उस फील्ड को बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है, नल वैल्यू ले लेता है। तो इसी तरीके से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर आपको भरना कंपलसरी होगा, मतलब उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। इसीलिए जिस फील्ड को आपने खाली छोड़ा है वो नल और जिसको खाली नहीं छोड़ा है वो नॉट नल। तो प्राइमरी की का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है। सबसे पहले जो आपकी टेबल की प्राइमरी की है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए और वो हमेशा नॉट नल होनी चाहिए, उसके अंदर नल डेटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई एम्प्लॉय की टेबल है, एम्प्लॉय की टेबल के अंदर हम एम्प्लॉय नेम को कभी भी प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सेम नाम के बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, इसीलिए वो यूनिक नहीं रहेगा और उसे हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। उसी तरीके से एम्प्लॉय की टेबल के अंदर किसी के मोबाइल नंबर को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। मोबाइल नंबर को हम प्राइमरी की कैसे नहीं बना सकते हैं कि अब आप कहेंगे कि हर एक जने का यूनिक मोबाइल नंबर होता है, लेकिन सपोज मेरे पास मोबाइल है ही नहीं तो मैं क्या करूँगी, उसको खाली छोड़ूंगी उसे। तो इसीलिए उसे बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या ले लेगा, नल वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो हमारा जो
मेन जो पॉइंट है नॉट नल वाला वो इसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, इसीलिए प्राइमरी की हमेशा नॉट नल और यूनिक होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या लेते हैं, प्राइमरी की। सपोज एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी को हम प्राइमरी की बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है कि किसी भी टेबल के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। ठीक है, कैंडिडेट की को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैंडिडेट की भी एक प्राइमरी की तरह ही होती है। कैंडिडेट की के यूज से भी हम टेबल के अंदर डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जितना भी टेबल का डेटा है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट की नल हो सकती है। कैंडिडेट की के अंदर कैंडिडेट की हमेशा यूनिक होगी, बट कैंडिडेट की नल हो सकती है। ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि नल होगी ही होगी, उसके अंदर नल वैल्यू अलाउ है। लेकिन कैंडिडेट की भी प्राइमरी की तरह हमेशा यूनिक होगी। कैंडिडेट की को हम वन लाइनर डेफिनेशन में कह सकते हैं कि कैंडिडेट की इज अ मिनिमल ऑफ सुपर की। कैंडिडेट की हमेशा सुपर की मिनिमल होती है। सुपर की, अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सुपर की है, सुपर की को हम आगे समझेंगे। तो कैंडिडेट की को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सुपर की का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब मिनिमल जो होता है, वो होता है हमारा कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का जो कैंडिडेट की एक टेबल के अंदर बहुत सारी हो सकती है। कैंडिडेट की मल्टीपल कैंडिडेट कीज भी हो सकती है, लेकिन एक टेबल के अंदर प्राइमरी की एक ही होगी। सपोज किसी टेबल के अंदर हमने 4 कैंडिडेट की हमको फाइंड आउट हुई कि मतलब इन कैंडिडेट की के यूज से हम पूरी टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उन 4 में से हम सिर्फ एक को ही प्राइमरी की बनाएंगे, बाकी सबको हम कैंडिडेट की ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अल्टरनेट की। जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में समझा कि किसी भी टेबल के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। एक टेबल के अंदर सपोज 4 कैंडिडेट की है, उसके अंदर से एक को हमने प्राइमरी की बना दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी और रिमेनिंग जितनी भी कीज है, रिमेनिंग जितनी भी कैंडिडेट कीज है, 4 में से एक तो प्राइमरी की बन गई और 3 जो बची वो सारी है हमारी अल्टरनेट कीज। कैंडिडेट की के अंदर प्राइमरी की को छोड़कर जितनी भी कीज होती हैं वो सारी होती है हमारी अल्टरनेट की। नेक्स्ट हमारे पास की है सुपर की। सुपर की क्या होता है, वन और मोर एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन होता है। कि सुपर की जो होता है इसके अंदर हम एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर कोई की बनाते हैं और उससे हम पूरी टेबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है हमारी सुपर की। सुपर की सिंगल एट्रीब्यूट की भी हो सकती है और सुपर की वन और मोर एट्रीब्यूट्स की भी हो सकती है। सुपर की जो एक कैंडिडेट की होगी वो अपने आप में एक सुपर की होगी, लेकिन जो सुपर की है वो एक कैंडिडेट की नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी भी कैंडिडेट की है वो मिनिमल है सुपर की का, मतलब एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर हमने एक सुपर की बनाई, लेकिन उसके हमने आगे आइडेंटिफाई करा कि हम एक सिंगल एट्रीब्यूट की हेल्प से भी हम कोई डेटा को, पूरे डेटा को हम फेच कर सकते हैं, तो उसको हमने बना दिया एक कैंडिडेट की। इसीलिए सुपर की इज अ मिनिमल ऑफ कैंडिडेट की इज अ मिनिमल ऑफ सुपर की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोजिट की। कंपोजिट की के अंदर वन और मोर, इसके अंदर वन और मोर एट्रीब्यूट्स मिलके एक कंपोजिट की बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि सुपर की भी तो वन और मोर एट्रीब्यूट्स को मिलके एक की बन रही थी, लेकिन कंपोजिट की उससे अलग होती है। कंपोजिट की का मतलब है कि दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो इंडिविजुअल किसी एक टेबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने उन दोनों को मिलाया और उन दोनों को मिलाकर एक की बना लिया। उन दोनों को मिलाकर एक की बनाया, उस की हेल्प से हम पूरे टेबल को एक्सेस कर रहे हैं।
उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम मल्टीपल नेम हो सकते हैं, हम किसी एम्प्लॉय नेम को हम कभी भी की नहीं बना सकते हैं, तो हमने क्या करा, एम्प्लॉय नेम प्लस एम्प्लॉय की फादर नेम, या फिर एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ दोनों को मिलाकर एक की बना ली। तो एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ को मिलाकर एक की बनाई, तो वो सपोज हमारे पास यूनिक बन गई। तो यूनिक बनने के बाद उसके थ्रू हम सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए वन और मोर एट्रीब्यूट्स को मिलाकर जो की बनी वो है कंपोजिट की। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारी प्राइमरी की से रिलेटेड है। फॉरेन की हमेशा प्राइमरी की के साथ काम करता है। फॉरेन की किसी और टेबल की प्राइमरी की होती है, जैसे कि डिपार्टमेंट एक टेबल है, उसकी जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी है, और एम्प्लॉय एक टेबल है, उसकी प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी जो होगी वो उसके अंदर वो होगी उसकी फॉरेन की। उसको रेफर करने के लिए उसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। उस किसको रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट वाली टेबल को। तो एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी जो है वो है हमारी फॉरेन की, और डिपार्टमेंट वाली टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी जो है वहां पे डिपार्टमेंट आईडी कहलाएगा उसकी प्राइमरी की। और फॉरेन की और प्राइमरी की किस तरीके से रिलेट करते हैं, कौन सा डेटा इसके अंदर अलाउ होता है, कौन सा नहीं होता है, ये सारी चीजें हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारी की है वो है यूनिक की। यूनिक की पहले भी समझा चुकी हूँ मैं। इसके अंदर यूनिक की के अंदर नल वैल्यू अलाउ होती है, लेकिन इसके अंदर आपका जो डेटा है वो यूनिक होना चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, सॉरी ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के अंदर हर एक जने का ईमेल अपना अपना अलग होता है, लेकिन सपोज किसी के ईमेल आईडी नहीं बनी हुई है तो वो क्या करेगा, उसको नल छोड़ देगा। ठीक है, तो यूनिक की के अंदर नल वैल्यू अलाउ होती है, लेकिन जो डेटा होगा वो सारा यूनिक होगा, यानी डुप्लीकेट नहीं होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और आने वाले प्रोग्रामर, आने वाले कंप्यूटर अनुदेशक, आने वाले आपके इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की सभी के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।